जिंदगी अचानक एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो गई थी जहां उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। पहली तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि आयना आसिफ शदीद सदमे में खड़ी है। इसकी आंखों में खौफ, बेयकीनी और आंसू छुपे हुए थे। एक तरफ उसके वालिद खड़े थे जिनके चेहरे पर गुस्सा और सख्ती थी, जबकि दूसरी तरफ अहमद रफ़ीक का किरदार उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ा राज सामने आया हो। शायद घर के किसी फर्द ने सच बोल दिया था या फिर किसी ने धोखा देकर सब कुछ बदल दिया था। वो लड़की मुसलसल अपने वालिद की तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो, आखिर मेरी गलती किया है? मैंने ऐसा किया है कि आज सब लोग मुझे मुजरिम समझ रहे हैं। लेकिन इसके वालिद के चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी बेटी को किसी ऐसी बात की सज़ा देना चाहते हैं जिसका शायद उसने सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ अहमद रफ़ीक बार बार उसे सहारा दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर अभी उसने इस लड़की का साथ ना दिया तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। घर के अंदर पहले ही काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। रिश्ते बिखर रहे थे, एतिमाद ख़त्म हो रहा था। लेकिन जो कुछ अब होने वाला था उसने सब कुछ बदल देना था। दूसरी तस्वीर में एक इंतहाई ख़तरनाक और जज्बाती मंजर दिखाया गया था। पूरा ख़ानदान एक ही कमरे में खड़ा था। माहौल में खौफ और खामोशी फैली हुई थी। आयना आसिफ गुस्से से कांप रही थी और उसने अहमद रफ़ीक की शर्ट पकड़ी हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो कमज़ोर नहीं लग रही थी। इसके अंदर कई सालों का दर्द, जुल्म और खामोशी एक साथ बाहर निकल रही थी। वो चीख कर कहती है, तुम सब ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने हमेशा सबका ख्याल रखा, हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। इसकी वालिदा के हाथ कांपने लगे। एक औरत रोने लगी। एक नौजवान हैरत से खड़ा सब कुछ देख रहा था। और सबसे पीछे पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने उसके वालिद को पकड़ा हुआ था। ये मंजर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद आखिरकार सच सामने आ चुका था। शायद उसके वालिद ने कोई ऐसा जुर्म किया था जिसे वो सालों से छुपाते आ रहे थे। शायद इन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने गुरूर और ज़िद की वजह से तबाह की थी। और अब जब हकीकत सबके सामने आई तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आ गई। आयना आसिफ के चेहरे पर एक अजीब कैफियत थी। वो एक तरफ अपने बाप की गिरफ्तारी पर टूट रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे सुकून भी था कि आखिरकार सच सामने आ गया। इसकी चीखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो सारे जख्म थे जो उसने बरसों तक अपने दिल में छुपाए रखे थे। अहमद रफ़ीक उसे समझाने की कोशिश करता है, बस करो, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो फौरन इसका हाथ झटक देती है और कहती है, नहीं। अगर तुम वाकई मेरे साथ होते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ये जुमला सुनते ही अहमद रफ़ीक खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं वो भी इसकी तकलीफ का जिम्मेदार है। इसने हमेशा सच जानते हुए भी खामोशी इख्तियार की। वो इस लड़की से मोहब्बत तो करता था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ना कर सका कि इसके लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता। अब घर के हर फर्द को एहसास हो रहा था कि उनकी खामोशी ने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी जहन्नम बना दी। उसी दौरान पुलिस वाले उसके वालिद को ले जाने लगते हैं। वो गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने आज अपने बाप को जेल पहुंचा दिया। ये सुनते ही आयना आसिफ टूट जाती है। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि चाहे उसके वालिद ने जुल्म किया हो, वो फिर भी इसके बाप थे। एक बेटी के लिए अपने बाप को इस हाल में देखना आसान नहीं होता। तीसरी तस्वीर में कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती नजर आ रही थी। एक औरत रो रही थी। इसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अहमद रफ़ीक मेज़ के पास बैठा था और इसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसके वालिद पीछे खड़े थे, जबकि घर की औरतें हैरत और सदमे में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका हो। तलाक के ये कागजात सिर्फ दो लोगों की जुदाई नहीं थे, बल्कि पूरे ख़ानदान की शिकस्त थे। वो औरत मुसलसल रो रही थी, क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका घर इस तरह टूट जाएगा। शायद उसने बहुत कोशिश की हो रिश्ता बचाने की, लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं था। अहमद रफ़ीक खामोश बैठा सोच रहा था कि अगर उसने